Good morning students. Today we will start chapter number 12 market. मार्केट का मीनिंग सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सब लोग मार्केट जाते हो, गुड्स सर्विसेज को बाय करते हो, तो अगर उसी मार्केट का मीनिंग आपको वर्ड्स में देना हो तो कैसे देंगे? जनरली अगर सभी से ये बात पूछी जाए तो वो बोलते हैं मार्केट इज अ प्लेस, बट नो, यहाँ जो आपको मीनिंग देना है वो ऐसे नहीं आएगा कि मार्केट इज अ प्लेस। प्लेस से इसका मीनिंग डिस्क्राइब नहीं होगा, क्योंकि अगर हम प्लेस के बारे में बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा? जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब तो आप कहीं भी नहीं जाते, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है उसके लिए हमारे पास। तो मार्केट को एक प्लेस से डिस्क्राइब नहीं करना, मार्केट को आपने डिस्क्राइब करना है एक सिस्टम से। मार्केट इज अ सिस्टम, सिस्टम दैट ब्रिंग्स बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। एक ऐसा सिस्टम जो बायर और सेलर को आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मार्केट। तो मार्केट का मीनिंग कैसे दोगे? मार्केट इज अ सिस्टम दैट ब्रिंग्स बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अगर हम इसको एक डायग्राम से डिस्क्राइब करें तो ये क्या है हमारे पास? बायर्स, बायर्स हु वांट टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, और ये है हमारे पास सेलर्स, सेलर्स हु वांट टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। सेलर को गुड्स सेल करनी है, बायर को गुड्स बाय करनी है। अब इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एक सिस्टम, एक सिस्टम, एक सिस्टम जो बायर और सेलर को आपस में कांटेक्ट में ले आता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? मार्केट। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो बायर्स कैन परचेज द गुड्स फ्रॉम सेलर, सेलर कैन सेल द गुड्स टू बायर। सो मीन्स मार्केट का सिस्टम क्या, मार्केट का मीनिंग कैसे दोगे? मार्केट इज अ सिस्टम दैट ब्रिंग buyer and seller in contact with each other just for buying and selling of goods and services. Now market का meaning clear everyone? मार्केट के मीनिंग के बाद स्टूडेंट्स अब टाइप्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट की टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कंपटीशन मार्केट। सेकंड, monopoly market. Third, monopolistic competition market. And fourth, oligopoly market. So we are having 4 types of market: perfect competition, monopoly, monopolistic and oligopoly. फर्स्ट मार्केट करेंगे सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मीनिंग, it is market in which large number of buyers and sellers, large number of buyers and sellers large number of buyers and sellers of a commodity, homogeneous product are sold, homogeneous product are sold, price is determined by demand and supply forces. तो
perfect competition is a market in which large number of buyers and sellers of a commodity, homogeneous product are sold, and price is determined by demand and supply forces. This market is known as perfect competition market. अब इसके मीनिंग में से ही देखिए, हमारे पास फीचर्स जो मीनिंग में से ही डिस्क्राइब होके आ रही हैं, वो क्या है हमारे पास? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, homogeneous product, and price is determined by demand and supply forces. तो ये हमारे पास फीचर्स आ गई परफेक्ट कंपटीशन की. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, homogeneous product, and price is determined by the demand and supply forces. Now features करेंगे. Features of perfect competition. First point, first feature, large number of sellers, or we can say firms. In this market there are large number of sellers or firms. Second feature, large number of buyers. In this market number of buyers are large. जब हम ये बोल रहे होते हैं कि large number of sellers हैं, large number of buyers हैं, that means क्या होता है कि जो size of buyer और size of seller है that is small. क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है सेलर्स का, बायर्स का नंबर बहुत ज्यादा है, तो जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो दैट मीन्स ये होता है कि उसका साइज जो है वो स्मॉल है. वन सेलर कांट इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, वन बायर कांट इम्पैक्ट ऑन द मार्केट. behind the reason behind is the size of that particular buyer and seller is small. तो यहाँ पर small size of large number of sellers होते हैं इस मार्केट में, and small size of large number of buyers हैं इस मार्केट के अंदर. थर्ड फीचर, homogeneous product. Homogeneous means same. That means all the sellers they are selling same product. There will be no change. आपके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है. प्रोडक्ट कैसा है? बिल्कुल सेम. जैसे अगर आप प्रेजेंट मार्केट के बारे में बात करो तो प्रेजेंट मार्केट के अंदर क्या होता है? अगर आपको एक टूथपेस्ट भी बाय करना है तो टूथपेस्ट के अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट. अगर आप मार्केट में देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के टूथपेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे. बट इस मार्केट में ऐसा नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो सभी सेलर्स हैं वो होमोजीनियस यानी कि सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं. फोर्थ फीचर इज परफेक्ट नॉलेज. Perfect knowledge means here buyer has complete knowledge regarding the availability of the product and the price of the product. अब क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो प्रोडक्ट कैसा है? सेम प्रोडक्ट है. सभी सेलर्स जो हैं वो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो इसीलिए बायर के पास कंप्लीट नॉलेज है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और उसका प्राइस क्या है. अगर इसी के अगेंस्ट हम ये बात करें कि जो आज प्रेजेंट सिनेरियो है, अगर हम आज की बात करें तो किसी भी बायर को ये कंप्लीट नॉलेज नहीं होती कि आपको अगर टूथपेस्ट के बारे में ही प्रेजेंटली पूछा जाए कि मार्केट में कितनी वैरायटी अवेलेबल है और उसके क्या क्या प्राइसेस हैं, तो हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं होती उसके बारे में. पर इस मार्केट के अंदर क्योंकि सभी सेलर सेम प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, तो इसीलिए कंज्यूमर को क्या होती है? कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट and prices. So this is the fourth feature. Fifth feature, free entry and exit of the firm. Free entry and exit of firm. That means
ये जो सेलर्स हैं, ये जो फर्म्स हैं हमारे पास, इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एनी टाइम दे कैन एंटर इनटू द मार्केट, एनी टाइम दे कैन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. अब मार्केट में एंटर करना, इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी पर्सन कभी भी न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. और एग्जिट करने का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, दे कैन शट डाउन द बिजनेस, दे कैन क्विट फ्रॉम द मार्केट. तो इन दिस मार्केट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. एनी टाइम a firm can enter, anytime a firm can exit from the market. Next, sixth point, perfect mobility. Perfect mobility. Perfect mobility means movement from one place to another place. इस मार्केट के अंदर जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो वर्कर्स के, एम्प्लॉइज के बारे में बात कर रहे हैं. तो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, दे कैन मूव वेरी इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और वो मूव क्यों करते हैं यहाँ पर? क्योंकि सभी सेलर्स जो हैं वो सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्ट का. तो प्रोडक्ट का प्राइस भी सेम है और प्रोडक्ट भी सेम एक जैसी है, तो वो सेम प्राइस चार्ज करते हैं. तो उससे होता क्या है कि जो वर्कर्स को वो पेमेंट करते हैं ऑलमोस्ट वो भी सेम होती है. अब क्योंकि वो सेम है, दैट्स व्हाई अ पर्सन कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसके अपोजिट अगर आप आज के सिनेरियो को देखोगे, तो आज का सिनेरियो क्या है हमारे पास? हर सेलर अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हर सेलर का प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग है. तो इसीलिए वो जो वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को पेमेंट कर रहा है, वो भी डिफरेंट पेमेंट कर रहा है. तो एम्प्लॉइज क्या है, जो ज्यादा पेमेंट करते हैं वो उसके पास चले जाते हैं. जैसे जो एम्प्लॉइज आज के टाइम में मेट्रो सिटीज में जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरीज हाई है. अब वो अपनी मेट्रो सिटी को छोड़ के यहाँ पर जो आपकी सिटीज हैं, जैसे हमारा ये करनाल है, घरौंडा है, पानीपत है, वो यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ सैलरीज कम है. और इसके कंपैरेटिवली अगर आप देखो, गुड़गांव है, बेंगलोर है, पुणे है, इसमें सैलरीज बहुत ज़्यादा है. दैट मीन्स कि वहाँ परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है आज के सिनेरियो में. बट ये जो मार्केट है हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इस मार्केट के अंदर आपकी परफेक्ट मोबिलिटी है. पर्सन कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि तब उस मार्केट में जो आपके प्राइजेस हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो ऑलमोस्ट कैसे हैं? सेम. नेक्स्ट फीचर, सेवंथ, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट cost. In this market, all the sellers can charge same price that is decided by the demand and supply forces. जो हमारे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से प्राइस डिसाइड होता है, उसी प्राइस को चार्ज करते हैं सेलर. दे कांट चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस इवन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. वो ये कहकर भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि सभी सेलर्स का प्रोडक्ट सेम होता है. अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करेंगे तो कंज्यूमर उसके पास जाएगा ही नहीं बाय करने. जब सभी सेलर्स का प्रोडक्ट सेम है, अगर एक भी सेलर अपने प्राइस को इंक्रीज कर देता है तो कंज्यूमर उसको छोड़ के दूसरे सेलर से प्रोडक्ट बाय कर लेगा. तो इस मार्केट के अंदर सेलर कांट चार्ज द एक्स्ट्रा कॉस्ट. इवन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहकर भी वो उसे एक्स्ट्रा कॉस्ट के फॉर्म में चार्ज नहीं कर सकता. तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज है और हर सेलर का साइज स्मॉल है. नंबर ऑफ बायर्स लार्ज और हर बायर का साइज कैसा है? स्मॉल. थर्ड, प्रोडक्ट कैसी है? होमोजीनियस. सभी सेलर्स सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. Perfect knowledge, consumer has complete knowledge regarding the product, regarding the price. Any firm, any time enter in the market, any firm can quit from the market at any time.
factors of production can move very easily from one place to another place, and seller can't charge the extra cost. Seller can charge only that cost which is decided by the demand and supply forces.